कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अक्टूबर 2023 से राहु की उल्टी चाल के कारण बहुत अधिक परेशानी, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार का कष्ट यानी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, इन कष्टों को झेलने वाले हमारे प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक अब इस वर्ष 2025 में 18 मई वह तारीख है जब ये 18 महीनों की जो लड़ाई है यह आपके पक्ष में होने वाली है, यानी इसमें आपकी जीत होनी अटल है। यह वह डेट है जिस पे आप जीतने वाले हो। सबसे पहले तो इस बात को समझ जाइएगा कि यह जो आपके 18 महीने निकले हैं इसमें जो जो कष्ट हुआ है अब उसकी रिकवरी होगी, क्योंकि राहु बाबा 18 मई को आगे बढ़ते हुए, यानी इनका आगे बढ़ना यानी कि एक घर पीछे आना, क्योंकि उल्टे चलते हैं, इनकी उल्टी चाल इनकी आगे बढ़नी कही जाती है, कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। तो जो जो क्षेत्रों में आपको इन 18 महीनों में लॉस देखने को मिला है वहाँ वहाँ की रिकवरी भी होगी और कुंभ राशि में पहुँचने के बाद बहुत अधिक फ़ायदे भी आने वाले 18 महीनों तक मिलेंगे। सबसे पहले इस बात को मूल समझना ज़रूरी है कि जब ये मीन राशि में थे तो इनके पास ऐसी क्या ताकत थी जो इतना अधिक इन्होंने हमारे को परेशान करके रखा, और अब कुंभ राशि में ऐसी क्या विशिष्ट बात है जो आप ये कह रहे हो कि पुरानी रिकवरी भी होगी और आने वाले 18 महीनों में बहुत अधिक बड़े बड़े लाभ भी राहु देने पे विवश हो जाएंगे। सबसे पहले गोचर समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसका रहस्य क्या है, ये कैसे काम करता है। उसको सीख जाओगे, उपाय भी दूंगा, तो कभी भी राहु के द्वारा आपको पीड़ा नहीं देखनी पड़ेगी। अब समय था 30 अक्टूबर 2023, दिन था सोमवार, दोपहर 1:33 पर इन्होंने मीन राशि पर प्रवेश कर लिया था। अब मई के महीने में इस साल 18 मई 2025 दिन होगा रविवार, शाम 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 तक दिन होगा शनिवार, शाम 7:28 तक कुंभ राशि पर लगभग 566 दिनों तक इनका गोचर प्रभावी रहेगा। अब सबसे पहले तो उस बात को समझिए कि ये क्यों कर पाए बदमाशी। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जहां उनको दिखता है कि मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है, तो ये उल्टे ही चलेंगे, सीधे नहीं चल सकती। यानी जहां इनके ऊपर से प्रेशर हटा और इन्होंने अपनी बदमाशी दिखानी शुरू कर दी। इनको बहुत अच्छे से पता था कि गुरुदेव यानी मीन राशि के जो स्वामी हैं, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं आया हूँ अक्टूबर 2023 में, इसके स्वामी पहुँचेंगे वृषभ राशि पर। और वृषभ राशि में पहुँचकर असहज महसूस करेंगे कि दो गुरु ग्रहों की आंतरिक ऊर्जा टकराती हैं। जो वहाँ पर थोड़ा सा वो वीक रहेंगे तो इनका जो घर है वो भी थोड़ा सा वीक रहेगा। इनको सुध ही नहीं रहेगी, ये केवल ध्यान रखेंगे उस स्थान पर जहाँ ये बैठे हुए, यानी वृषभ राशि के स्थान पर। तो मीन राशि पे तो मेरी सत्ता है और मैं तो चलूँगा उल्टा ही। साथ ही साथ इस बात को समझ जाइएगा कि अब मीन राशि में आ चुके हैं शनि बाबा 29 मार्च से 2025 में। मीन राशि और शनि बाबा को जब आप मिला देते हो तो न्याय प्रणाली जागृत हो जाती है, यानी पुरानी जो फाइलें हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस ग्रह की गलती है, जातक की गलती है, वो खुलती हैं और न्याय होता है। अब भविष्य में कड़ी न्याय की प्रणाली, दंड संहिता जो है लागू रहती है। तो अब इस आधार पर आप इस बात को समझ जाइएगा कि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह है जिन पे प्रेशर बना के रखिएगा, नहीं तो ये उल्टा करते ही करते हैं और मानसिक रूप से बहुत अधिक तोड़ देते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहाँ कहाँ मकर राशि के जातकों को चोट दी और कहाँ कहाँ रिकवरी होने वाली है उसको मैं समझाऊंगा। और अब आने वाले 18 महीनों तक जो बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे वो क्या रहेंगे, किन क्षेत्रों में रहेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, इन्होंने आपकी जो बिगड़वाई है वह आपके घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ बहुत अधिक वैर भाव इन्होंने बढ़वा दिया है। संभावना चाहे जैसे मर्जी रही हो, किसकी गलती रही हो, किसने मिलाने की कोशिश करी हो, लेकिन वहाँ पर वैर भाव आ चुका है, एक डाउट आ चुका है अपनों के बीच में। साथ ही साथ जो भी माध्यम ऐसे थे कि जिसमें ट्रैवल के माध्यम से आपके पास पैसा आता था, यानी जो भी आपका व्यापार या जॉब की प्रणाली ऐसी जिसमें ट्रैवल करना पड़ता है, हर प्रकार से आपका ट्रैवल वाला जो काम है इन्होंने रुकवा दिया है। यानी जो है आपकी इनकम को इन्होंने, आपकी यात्राओं को रुकवा के जो है बाधित करना आरंभ कर दिया।
साथ ही साथ कि यह कंप्लेंट की सारी चीज़ें ठीक हैं, पता नहीं ऐसा कब हमारे दिन फिरेंगे कि हमारे घर में मांगलिक कार्य हो ही नहीं रहा, शादी ब्याह जो है वह उसका कोई शुभ अवसर आ ही नहीं रहा है। कि ईश्वर तो नहीं रूठ गया, हम हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं और बिल्कुल सही ढंग से अभी तक हमने जीवन जिया है। यह राहु की मार, छिपी हुई मार। साथ ही साथ जहाँ जहाँ अपने मित्र भाव को समझते अपना भाई मानते हुए, जहाँ जहाँ हमने थोड़े पैसे मदद के लिए बड़ा करुणा वाला भाव रखते हुए दिए थे, 3 दिन के लिए मांग के लेके गए, 10 दिन के लिए मांग के लेके गए, वो सारा पैसा हमारा हो गया है ब्लॉक और हम बहुत अधिक परेशान हैं। साथ ही साथ इतना लंबा समय हो गया है कि जो हमारे घर में मासिक आय आती है वो बढ़ ही नहीं रही है। ये एक बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाली जो आय है वह सीमित है और लगातार जो है उसका भी डाउट बना रहता है कि ये महीना तो चला गया, अगला महीना कैसा निकलेगा। यह राहु की मार। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ तक कामयाब तो तब हो पाएगा, तब कुछ संघर्ष को भी कुछ मीठा संघर्ष कह पाएगा जब जहाँ पर भाग्य मेरा काम करे। भाग्य तो मेरा ऐसा रूठ के बैठा रहा इन 18 महीनों में कि मुझे तो यह विश्वास जो है हो गया कि ईश्वर जो वो है ही नहीं, केवल सत्ता जो है उल्टे काम करने वालों की है। और क्या सही मार्ग पे चल के क्या जीवन जिया जा सकता है, ये तक डाउट आके ये राहु अंदर रूप आंतरिक रूप से मानसिक रूप से इतना तोड़ देता है। उसके पश्चात जहाँ हमने जैसा तैसा पैसा जोड़कर जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी थी, मार्केट में लगाया था कि यहाँ पर इतना पैसे डालने से इतना ब्याज आता है, या तो वो कंपनी ही भाग गई या कोई केस ऐसा चल गया कि हमने किसी सोसाइटी में किसी घर के लिए आवेदन भरा था, पैसा भरा था, तो उस पर कोर्ट की कार्रवाई हो गई, या बिल्डर जो है वह ही हमारा पैसा दबा के बैठ गया। यानी एक हमारे इनकम का एक जोड़ा हुआ एक हिस्सा जो हमारे जोड़ा हुआ धन था वह खतरे में आ गया। ये 18 महीने से ये हैं टेंशनें, जिनको जहाँ तक ये कहता है वैसे तो कोई दुख नहीं है और सुख की कोई भी जो है कोई आवक नहीं है, कोई आना ही नहीं हो रहा है। तो समझे, ये है आंतरिक दुख। ये वैसे दुख नहीं है लेकिन मानसिक रूप से इतना तोड़ देता है। ये स्थिति बता देता है कि कुछ होना ही नहीं है, और वो स्थिति जैसे दबाव में हम आ जाते हैं तो पीड़ित बने रहते हैं। इन सारे क्षेत्रों की रिकवरी होगी। साथ ही साथ अब जहाँ जहाँ आपका नकद धन जो जहाँ से आना था उसकी रिकवरी भी होगी, कि उसने बहुत हद तक रोका है। आपके ही परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भी आपके धन है, जेवरात हैं, कुछ सोना इत्यादि है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, खेती की ज़मीन है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा जो अभी तक आपके पक्ष में नहीं आ पाया है, अपने के द्वारा कष्टों में बहुत अधिक आपने कष्ट देखे हैं, बड़े दुख देखे हैं, उन सब की भी रिकवरी होगी। और याद रखिएगा, रिकवरी का मतलब है कि अगस्त और सितंबर तक आते आते धीरे धीरे रिकवरी शुरू होगी, एकदम नहीं, क्योंकि बृहस्पति और शनि का जो दबाव इनके ऊपर अब पड़ेगा, तो पुरानी फाइलें जैसे धीरे धीरे खुलेंगी, तो शनि की प्रणाली है थोड़ी स्लो चलते हुए और शनि की तरह ही ये कार्य करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब दबाव है ना, तो इसलिए प्रेशर में रह के काम करेंगे। अब आने वाले 18 महीनों में क्या क्या हमारे को बड़े लाभ राहु बाबा देंगे, दिलवाएगा कौन? शनि और गुरु, जो कि आपस में एक मिरर प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले तो हमारे सर के ऊपर ना तो कोई कर्जा रहेगा, किसी भी प्रकार से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, मानसिक रूप से जो क्लेश बना रहता है, मानसिक शत्रुता बनी रहती है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विवाह के पश्चात जहाँ ये डाउट बना हुआ था कि हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ किसकी नज़र लग गई है कि बात ये आ रही है कि अब हमारे को डाइवोर्स लेके अलग रहना चाहिए, वह सारी चीज़ें रुकेंगी। यानी जो मांगलिक ऊर्जा है वह हट जाएगी, केवल मंगल ही मंगल वाला आशीर्वाद है, बरकत का आशीर्वाद है, बरकरार रहेगा। दूसरा, भविष्य निधि में धन जोड़ पाओगे, ऐसे सुअवसर अब आपको आने वाले 18 महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे। बड़ी स्वाभाविक बात है कि जब वर्तमान स्थिति सुधरेगी मकर राशि के जातकों की, तभी वो धन जो है उसको जोड़ पाएंगे। उसके पश्चात मकर राशि के जातक जो हैं, ये कंप्लेंट नहीं रहने वाली है कि सारी चीज़ें तब शुरू होंगी जब जातक के पास किसी प्रकार का कोई काम धंधा होगा। यहाँ कुछ भी नहीं है और समझ में नहीं आता है कि रीज़न ऐसा क्या है कि क्यों नहीं है। वो रीज़न है एक भ्रम की स्थिति जो राहु ने जानबूझ के उल्टी चाल चलते हुए बना के रखी थी। तो कर्म क्षेत्र की मजबूती देखने को मिलेगी। अब मकर राशि के जातकों को पिछले 18 महीनों में इतना अधिक जीवन में उठापटक देखने को मिली है कि लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब आपको क्या बात ऐसी हो गई, क्या चिंता सता रही है, अपनी आयु से 10 साल बड़े दिखने लग गए हो आप, इतना टेंशन आपने ले रखी है, क्या ऐसी बात होगी। लेकिन बात ऐसी होगी जो कि है ही नहीं, लेकिन ऐसी होगी कि हमारा चेहरा तक जो है उसको बता रहा है, बूढ़े होने शुरू हो गए हम।
जबकि बहुत अच्छा हंसते खेलते गाते हुए थे मकर राशि के जातक, इतना अधिक दबाव। उसके पश्चात यह स्थिति कि मेरे पास नकद धन है वह आना शुरू होगा। नकद धन से मेरा मतलब यह नहीं कि किसी प्रकार की जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं आ सकती। नकद धन का मतलब है सीधा मेरे हाथ में पैसा आना। इसका मतलब ये नहीं कि आ जाएगा, दे जाएंगे या हो जाएगा, नहीं, सीधा मेरे पास मेरा जो हक है वह आना। और सबसे बड़ी बात कि अब आपके परिवार में जो आपका हिस्सा है किसी रुपए को लेके, धन को लेके, पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर, जहाँ भी आपका हक है जो अभी तक दबाया जा रहा था, इन आने वाले 18 महीनों में वह आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मेरी एक छोटी सी निजी प्रार्थना उपाय के रूप में, राहु आपका कभी प्रभावित नहीं होगा। राहु के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि 18 महीनों में जो भी आपने अनुभव करा है उसमें कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना कुछ समय ने आपको नहीं सिखाया हो। तो वह सीख अपने पास हमेशा संजो के रखिएगा और आने वाले समय में अपने छोटों को सिखाइएगा। देखो, विपरीत स्थिति में इस प्रकार की स्थिति अगर खड़ी हो जाए तो ये निर्णय अवश्य लेना चाहिए। ये मत करना कि हमारी जान पहचान है, संबंध खराब हो जाएंगे, निर्णय लेना ही लेना पड़ेगा। क्या करें, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। दूसरा, आने वाले 18 महीनों में राहु बाबा आशीर्वाद बना के रखें। तो वो प्रेशर वाली जो मैंने बात कही थी वह है कि राहु से संबंधित क्षेत्र हैं वहाँ पर करुणा का आशीर्वाद वाला भाव बना के रखना। जैसे जो सफाई कर्मचारी हैं समाज में, जो हमारे भाई हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, इनके प्रति बड़ा आदर सम्मान वाला भाव कि वह जो कार्य कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करते हुए, है ना, एक प्रकार से सफाई का जो कार्य करते हैं और लेना देना उनसे करते रहना। लेने देने का मतलब है कुछ गर्मी हो रही है, कुछ मीठा ठंडी चीज़ उनको पिलवा दी, कुछ खाने की वस्तुएं उनको दे दी और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट अगर करते हो तो राहु का आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही साथ जो बहुत अधिक पीड़ित वर्ग है राहु के द्वारा, जो राहु की पीड़ा को सह रहा है, जैसे मंदबुद्धि आपको मिल जाए, कई दिन से नहाया नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं और गाली गलौच भी कर रहा है, रेलवे स्टेशन पे कई बार ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहाँ तक कि सब ना राहु की मार झेल रहे होते, तो इनके प्रति कोई घृणा का भाव नहीं, बल्कि चाय पिलवा दी, कुछ खाने को खिलवा दिया और एक करुणा का भाव बना के रखिए कि बताइए किसी जन्म में सेठ रहा होगा और कोई कर्म आगे आड़े हो गया होगा, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारे को अपने कर्म को ठीक रखना है कि कर्म का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। तो उनके प्रति जो आपका आदर सम्मान और करुणा का भाव है और जो उनकी अंत सेवा करते हो तो हो जाते हो नारायण रूप। तो राहु आ जाएंगे आपके पास बिल्कुल प्रेशर में, और चाह कर भी टेढ़े नहीं चल पाएंगे क्योंकि ऋणी हो जाएंगे। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। तो ये होगा हमारा तो विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं